Hello everyone, welcome back. Today our discussion would be on the exposure triangle. So the topics of discussions for today is light, shutter speed, ISO, depth of field and aperture. So let's get going. सो बेसिकली फोटोग्राफी को समझने के लिए सबसे पहले हमें लाइट का प्रोसेस समझना है, लाइट के फ्लो को समझना है. एक लाइट सोर्स होती है, ठीक है. लाइट सोर्स कुड बी ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल लाइट सोर्स, आर्टिफिशियल लाइट सोर्स. नेचुरल लाइट सोर्स में आपके पास सनलाइट आ जाती है, आपके पास मून लाइट आ जाती है, आपके पास फायर आ जाती है, राइट. आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज आर सो मैनी. आपके पास एलईडी बल्ब्स हैं, आपके पास एनर्जी सेवर्स हैं, आपके पास टंगस्टन फिलामेंट बल्ब है, डिफरेंट वार्म जो टेम्परेचर की लाइट्स हैं वो हैं. इसके अलावा जो प्रोफेशनल इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है वो स्टूडियो लाइट्स होती हैं, जिसमें आपके पास स्ट्रोब्स भी आ जाते हैं, स्पीड लाइट्स भी आ जाती हैं, एंड उसके ऊपर माउंट करने के डिफरेंट सॉफ्ट बॉक्सेस एंड अदर इक्विपमेंट्स जो हम लेटर ऑन डिफरेंट सेशंस में डिस्कस करेंगे. तो द बेसिक थिंग इज कि लाइट्स की दो टाइप की सोर्सेज होती हैं, एक नेचुरल सोर्स और एक आर्टिफिशियल लाइट सोर्स. तो सोर्स कोई भी हो, लाइट एक चीज़ में से, सोर्स में से आती है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके लाइट कैमरे के लेंस में एंटर होती है. वंस वो लेंस में एंटर होती है, उसके बाद लेंस के अंदर ही एक डायाफ्राम होता है सर्कुलर, विच इज़ कॉल्ड एपरेचर. वो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो सकता है, और उसके बाद वो लाइट पास होती है शटर से. शटर उस लाइट की टाइम को कंट्रोल करता है, एंड देन वो लाइट फॉल होती है सेंसर पे. जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कैमराज हैं उसमें सेंसर होता है, जो प्रीवियसली ओल्ड टेक्नोलॉजी कैमराज हैं उसमें फिल्म होती है. तो फिल्म के ऊपर जब लाइट जो है फॉल होती है, तो वो फिल्म एक्सपोज हो जाती है उसी वक्त, और लेटर ऑन उसको डेवलप करते हैं डार्क रूम में. और जो न्यू टेक्नोलॉजी है विच इज़ सेंसर बेस्ड, उसी वक्त सेंसर के ऊपर लाइट फॉल होती है, जो भी इमेज होता है वो उसी वक्त विद इन द फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स वो मेमोरी कार्ड में स्टोर हो जाता है. सो जो प्रोसेस ऑफ डार्क रूम, जो घंटों का प्रोसेस था, वो सब एलिमिनेट हो गया है टेक्नोलॉजी की वजह से. आगे बढ़ते हैं. तो दिस इज़ द बेसिक क्रक्स ऑफ द एंटायर फोटोग्राफी. जो एक्सपोजर अगर आप समझ गए तो फोटोग्राफी चाहे DSLR से करें, स्मार्टफोन कैमरा से करें, या किसी भी और मिररलेस कैमरा से करें, आपको हर इक्विपमेंट से फोटोग्राफी का क्रक्स समझ आ जाएगा. तो एक्सपोजर ट्रायंगल में तीन चीज़ें होती हैं, एपरेचर, ISO एंड शटर स्पीड. एपरेचर का प्राइमरी फंक्शन होता है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट. शटर स्पीड का प्राइमरी फंक्शन होता है टू कंट्रोल द टाइम ऑफ लाइट, द ड्यूरेशन ऑफ लाइट. ISO का प्राइमरी फंक्शन होता है टू विच कंट्रोल्स द सेंसिटिविटी ऑफ द सेंसर. जिस सेंसर के ऊपर इमेज बनता है उसकी सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है कि वो कितना जल्दी एक्सपोज हो जाए और कितना देर से वो एक्सपोज हो. तो ये तीनों चीज़ों का जो मिक्सचर होता है विच इज़ कॉल्ड एक्सपोजर वैल्यू, जो EV से हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एक्सपोजर ट्रायंगल. तो सबसे पहले एपरेचर को डिटेल में समझते हैं. एज आई सेड, एपरेचर का प्राइमरी फंक्शन होता है टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट जो कैमरा में एंटर हो रही है. उस अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करने के लिए लेंस के अंदर एक डायाफ्राम लगा होता है सर्कुलर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड हो सकता है. जितना ज़्यादा वो एक्सपैंड होगा उतनी ज़्यादा लाइट एंटर होगी, जितना वो कॉन्ट्रैक्ट होगा उतनी कम लाइट एंटर होगी. तो अगर डे लाइट में आप शूट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यू वांट टू कॉन्ट्रैक्ट योर एपरेचर, और अगर रात के वक्त शूट कर रहे हैं जब लाइट सोर्स आपके अराउंड इतनी नहीं है, तो उस वक्त आप उसको फुली ओपन कर देते हैं एपरेचर को. तो लार्ज एपरेचर हम फोटोग्राफी में कहते हैं उस एपरेचर को जिसमें एपरेचर फुली ओपन होता है, और स्मॉल एपरेचर उसको कहते हैं जिसमें एपरेचर क्लोज होता है. तो लार्ज एपरेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं f/2 से. जितना एपरेचर नैरो होता जाएगा वो नंबर बढ़ता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, मीडियम एपरेचर इज f/8, स्मॉल एपरेचर इज f/22. जितना एपरेचर नैरो होता जाएगा, कम होता जाएगा, उतना उसका नंबर बढ़ता जाएगा. ये
रेसिप्रोकल है बेसिकली। सो एपरेचर का प्राइमरी फंक्शन तो ये था कि इट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट। द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ एपरेचर इज टू कंट्रोल द डेप्थ ऑफ फील्ड। अब सवाल पैदा होता है डेप्थ ऑफ फील्ड क्या है? डेप्थ ऑफ फील्ड बेसिकली फोटोग्राफर कितना दूर तक, फोटोग्राफर का कैमरा कितना दूर तक क्लियरली देख सकता है, इसको कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। कितना करीब तक देख सकता है क्लियरली, कितना दूर तक वो देख सकता है क्लियरली, दैट इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ फील्ड। अगर आप एपरेचर लार्ज रखेंगे, दैट इज f5.6, तो आपका सब्जेक्ट तो क्लियर होगा लेकिन बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। तो इस केस में डेप्थ ऑफ फील्ड हो गई शैलो, यानी कि कम डेप्थ ऑफ फील्ड है। अगर एपरेचर आपका f8 हो जाता है तो सब्जेक्ट तो क्लियर है ही है, बैकग्राउंड थोड़ा थोड़ा क्लियर होना स्टार्ट हो गया, तो ये मीडियम जो है वो डेप्थ ऑफ फील्ड है। आगे f22 पे अगर आपका एपरेचर है विच इज़ वेरी नैरो एपरेचर, तो सब्जेक्ट भी क्लियर होगा और बैकग्राउंड भी क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो दिस इज वाइड डेप्थ ऑफ फील्ड। तो कैमरा कितनी दूर तक क्लियर देख सकता है, दिस इज कॉल्ड डेप्थ ऑफ फील्ड। तो अगर आप चाहते हैं एज ए फोटोग्राफर कि आपको बैकग्राउंड ब्लर करना है तो आप लार्ज एपरेचर यूज़ करेंगे, यानी कि एपरेचर को ओपन करेंगे, f5.6 f2 पे लेके जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें क्लियर दिखें, फॉर एग्जांपल आप लैंडस्केप फोटोग्राफी कर रहे हैं, माउंटेन्स है, स्काई है, रिवर है, ये सब चीज़ें, यू वांट एवरीथिंग टू बी इन फोकस, एवरीथिंग टू बी इन वेरी क्लियर, तो आप नैरोएस्ट एपरेचर पॉसिबल यूज़ करेंगे, जो कि एक आम DSLR पे नैरोएस्ट एपरेचर पॉसिबल जो है वो f22 अवेलेबल होता है। अगर एडवांस मॉडल्स हैं आपके पास तो f32 तक, f64 तक वो चला जाता है। शटर स्पीड का एज आई सेड प्राइमरी फंक्शन इज टू कंट्रोल द टाइम ऑफ लाइट, कितनी देर के लिए वो लाइट कैमरे में एंटर होगी। तो ये जो साउंड होता है ये शटर का साउंड होता है बेसिकली। अब शटर जो है वो लाइट का टाइम तो करता है विच इज द प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन शटर स्पीड का होता है टू कंट्रोल द मोशन ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की मूवमेंट। अब मोशन दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है मोशन फ्रीज, एक होती है मोशन ब्लर। तो मोशन फ्रीज के लिए आपको फास्ट शटर यूज करना होता है, बिल्कुल फास्ट, 1/5000 मोस्ट प्रॉब्ली 1/4000, जिसमें किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की मोशन को फ्रीज कर देते हो आप। चाहे वो एक जैसे आप डेमोन्स्ट्रेशन में देख रहे हो एक पेपर फैन है, तो उसकी मूवमेंट को फ्रीज करने के लिए फास्ट शटर स्पीड यूज़ की गई है, और उसकी मूवमेंट को मोशन ब्लर करने के लिए स्लो शटर स्पीड यूज़ की है, सच एज 1/10, मे बी 1/25। दीज आर द स्लो शटर स्पीड्स। इससे भी स्लो होती हैं वो फिर लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स होते हैं, जिसके लिए आप बेसिकली एस्ट्रो फोटोग्राफी करते हैं, तो उसके लिए स्लोएस्ट शटर स्पीड यूज़ करते हैं, सच एज 8 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, एंड इन सम केसेस बल्ब पे आप फोटोग्राफर अपनी मर्जी से जितनी देर के लिए शटर ओपन करना चाहे, फॉर एग्जांपल 30 मिनट्स तो वो इतनी देर के लिए भी शटर ओपन कर सकता है। तो शटर का सेकेंडरी फंक्शन हो गया टू कंट्रोल द मोशन ऑफ द सब्जेक्ट, और मोशन दो टाइप्स की हैं, एक मोशन फ्रीज और एक मोशन ब्लर। ISO का एज आई एक्सप्लेन प्राइमरी फंक्शन इज टू कंट्रोल द सेंसिटिविटी ऑफ द सेंसर। अब सेंसर वो एक डिवाइस है जो आपके DSLR कैमरे में है, और उसके ऊपर जो ही इमेज फॉल करता है वो सेंसिटिव हो जाता है, फोटो सेंसिटिव होता है वो बेसिकली। वो उसी वक्त लाइट जो भी उसके ऊपर इमेज फॉल हुआ उसी वक्त उसको मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर कर देता है, JPEG फॉर्मेट में या रॉ फॉर्मेट में, इट डिपेंड्स ऑन योर सेटिंग। तो ISO का सेकेंडरी फंक्शन होता है टू कंट्रोल द नॉइज इन द पिक्चर। अब वो नॉइज क्या होती है? नॉइज बेसिकली होती है ग्रेन, पिक्सल्स। जब आप हाई ISO यूज करेंगे सच एज ISO 1600, 3200, 6400, ये हाई ISO की तरफ आप जा रहे हैं। जितना बड़ा नंबर उतना हाई ISO, यानी कि उतना जल्दी आपका जो सेंसर है वो एक्सपोज कर देगा इमेज को। जितना लो ISO आप यूज़ करेंगे वो 100 ISO, और इन सम कैमराज ISO 50 अवेलेबल होता है, डिपेंड्स ऑन योर मॉडल, लेकिन ISO 100 मिनिमम बेसिक कैमराज में होता है अवेलेबल। तो जितना बड़ा ISO होगा, हाई ISO होगा, उतने पिक्चर्स में ग्रेन आने के चांसेस हैं, उतने पिक्चर्स में नॉइज आने की चांसेस हैं। और जितना लो ISO आप यूज़ करेंगे सच एज ISO 100, ISO 50, उतना आपका इमेज क्लीन होगा। तो एज ए फोटोग्राफर इट डिपेंड्स ऑन यू दैट यू वांट अ क्लीनर इमेज और अ नॉइजियर इमेज।
नॉइजियर इमेज होना कोई बुरी बात नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर फोटोग्राफिक एंड योर आर्टिस्टिक इंटेंशंस। काफ़ी फोटोग्राफर्स हैं जो इंटेंशनली नॉइजी इमेज कैप्चर करते हैं, वो आगे जाके कुछ सेशंस में हम उनका काम भी देखेंगे। तो अब ये इमेज है, ये एग्जाम्पल है कि फास्ट शटर स्पीड एंड हाई ISO ऑन द लेफ्ट, रात का वक्त है, और स्लो शटर स्पीड एंड लो ISO ऑन द राइट। तो अब आप देख रहे हैं जो राइट वाला इमेज है उसकी वो क्लीन इमेज है, लेकिन मोशन उसकी ब्लर है बिकॉज ये मूविंग ऑब्जेक्ट है। और जो लेफ्ट वाला इमेज है वो मोशन फ्रीज तो है लेकिन नॉइजियर इमेज है। सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू एज अ फोटोग्राफर एंड ऑल्सो द सराउंडिंग, द एनवायरमेंट, द लाइटिंग इन योर सराउंडिंग, कि आप किस तरह का शॉट लेना चाहते हैं। नाउ दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द एंटायर एक्सपोजर ट्राइंगल, जिसमें आप देखते हैं कि सबसे पहले ISO को देखते हैं, नॉइस को हम। तो ISO 100 पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि नॉइस कम है, 400 पे थोड़ी बढ़ती जाती है, 1600 पे नॉइस बहुत ज़्यादा हो गई है। आगे शटर स्पीड जो है वो आप देखते हैं कि 1/125 इज़ द फास्टेस्ट शटर स्पीड यहाँ पर जो शो हो रही है। तो साइक्लिस्ट की जो मोशन है वो फ्रीज हो गई है। जितना शटर स्पीड आप स्लो करते जाएंगे, सच एज 1/130, 1/1 एंड 1/4, तो ये स्लोएस्ट शटर स्पीड्स हैं, इसमें मोशन ब्लर हो गई है। डेप्थ ऑफ फील्ड, जिसको DOF से भी रिप्रेजेंट करते हैं, f2.8 पे डेप्थ ऑफ फील्ड शॉर्ट है, तो जो पीछे लोग खड़े हुए हैं वो ब्लर होते जाते हैं। जितना आप f5.6 पे जाते हैं, लोग जो एक लाइन में खड़े हैं वो क्लियर होते जाते हैं, एंड f16 पे जो पहले खड़ा हुआ है इंसान, उससे लेके जो बैक साइड पे सबसे है, वो सारे क्लियर कैमरा में आपके कैप्चर हो जाते हैं। तो ये बेसिकली जो चार्ट है ये कंक्लूजन है नॉइज, मोशन और डेप्थ ऑफ फील्ड का। आगे आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक ही लाइटिंग हो सराउंडिंग में, चाहे वो डे लाइट हो या नाइट हो, सराउंडिंग की लाइटिंग को कैसे एज ए फोटोग्राफर आपको मैनिपुलेट करना है थ्रू योर कैमरा सेटिंग्स, वो इस तरीके से होती है कि आप डे लाइट में भी एक डार्क शॉट ले सकते हैं और आप नाइट में भी एक बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और एक्सपोज प्रॉपरली शॉट ले सकते हैं। और नीचे आप देखते हैं कि एक ही सब्जेक्ट है जो कि फ्लावर्स हैं, उसमें लेफ्ट पे सिंस एपरेचर f32 है तो आप बैकग्राउंड भी क्लियर देख सकते हैं, और राइट इमेज जो है वो f5 एपरेचर पे ली है तो बैकग्राउंड ब्लर है और आपका सब्जेक्ट दैट इज़ फ्लावर वो काफ़ी हद तक क्लियर है। इसी तरह नॉइज़ के ऊपर हम देखते हैं कि ये काउच है, उसके लेफ्ट साइड पे नॉइजियर इमेज है और राइट साइड पे क्लीनर इमेज है। तो अब व्हेन यू नो दैट योर सब्जेक्ट इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, एक स्टिल सब्जेक्ट है, स्टिल लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हो आप, और लाइट इन्वायरमेंट आसपास कम है, तो व्हाई नॉट यूज अ ट्राइपॉड एंड कैप्चर योर सब्जेक्ट ऑन अ लो ISO। तो उसके लिए आपको शटर स्पीड हो सकता है स्लो करनी पड़ जाए, लेकिन अगर आपके पास ट्राइपॉड है तो आपका इमेज मोशन ब्लर नहीं होगा। सिमिलरली मोशन के लिए आप लेफ्ट पे अपनी स्क्रीन पे एक शॉट देख रहे हैं विच इज़ अ मैन वॉकिंग। तो जो ऊपर पिक्चर है उसमें उसकी मोशन फ्रीज हो गई है, नीचे जो पिक्चर है वो स्लो शटर पे है तो मोशन ब्लर हो गई है। देन अपार्ट फ्रॉम शटर, ISO एंड एपरेचर, द थिंग विच अनदर थिंग विच हेल्प्स फोटोग्राफर्स इज कॉल्ड एक्सटर्नल लाइट सोर्स विच इज यूज एज अ फ्लैश, स्ट्रोब या कंटिन्यूस लाइट, जो हेल्प करती है आपको अपने फोटोग्राफ को एक्सपोज प्रॉपरली करने में। नाउ द क्वेश्चन इज, डे लाइट में कभी फ्लैश यूज होता है? यस, डे लाइट में फ्लैश यूज हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड सिनेरियो एंड द लाइट एनवायरनमेंट। आपने इस तरह के शॉट्स देखे होंगे जिसमें सब्जेक्ट के, दैट इज ह्यूमंस को आप शूट कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, और उनके पीछे सनलाइट है। तो जब आप पिक्चर लेते हैं, इवन इफ यूर यूजिंग अ DSLR, तो उनके फेसेस और बॉडी थोड़ी सी एज कंपैरेटिवली डार्क हो जाती है, विच यू डोंट वांट, इट डजंट लुक्स नाइस। तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप एक्सटर्नल फ्लैश यूज करते हैं। अब फ्लैश, एक तो DSLR में डिफॉल्ट फ्लैश होता है बिल्ट इन, जो कि कैमरा के टॉप से माउंट होता है और वहां से वो पॉपअप होता है। कुछ एक्सटर्नल फ्लैशेस होते हैं जिसको आप अपने कैमरा के साथ सिंक कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डायरेक्शनल लाइट दे सकते हैं, जिसको हम आगे जाके देखेंगे, जो कि स्पीड लाइट्स कहलाती हैं। बट इवन इफ यू यूजिंग योर कैमराज बिल्ट इन फ्लैश,
उसका भी यूजेज आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लैंडस्केप वाली इमेज आप देख रहे हैं, इसमें देखते हैं कि स्काई इज़ वेरी नाइस, क्लाउड्स का टेक्सचर क्लियर है, माउंटेन्स बड़ी क्लियरली नज़र आ रहे हैं। बट ऑब्वियसली इस शॉट को लेने के लिए अगर फोटोग्राफर फ्लैश यूज़ ना करता तो उसका जो सब्जेक्ट है विच इज़ दिस मैन सिटिंग ऑन द एज ऑफ द माउंटेन, ये डार्क हो जाता। तो उस केस में फोटोग्राफर ने फ्लैश फायर किया है सो दैट सब्जेक्ट को वो फिल कर दे और बाकी बैकग्राउंड और सब चीज़ें जो है वो वैसे ही एक्सपोज हों जैसे उसकी इंटेंशन थी। सिमिलरली ये डे लाइट का एग्जाम्पल था, तो नाइट लाइट के एग्जाम्पल को देखते हैं। उसमें शटर स्पीड स्लो यूज़ किया फोटोग्राफर ने 1/5, मे बी उस वक्त वो ट्राईपॉड यूज़ कर रहा होगा। एपरेचर उसने फुल ओपन कर दिया जितना अवेलेबल था उसके लेंस पे, लेकिन ISO उसने कम रखा है बिकॉज द फोटोग्राफर इज ऑल्सो यूजिंग फ्लैश। जब आप फ्लैश यूज़ कर रहे हो ISO कम रखते हो बिकॉज यू डोंट वांट अ नॉइजी इमेज। तो नाइट लाइट में भी यूजेज है फ्लैश का। सो दिस इज एंड ऑफ द सेशन गाइस, लेट्स meet next week. Till then, take care.